हरे कृष्णा। भगवान के भजन एवं नाम कीर्तन की महिमा। ऋषि ने कहा, महामते, हम लोग ने जो पूछा वह सब आपने कह सुनाया। अभी आपसे एक प्रश्न करते, उसका उत्तर दीजिए। इन सभी तीर्थों के सेवन का जो फल होता है वही कौन सा कर्म करने से प्राप्त हो जाता है? सर्वज्ञ सूत जी, यदि ऐसा कोई कर्म हो तो उसे हमें बताइए। महाभाग ऋषिगण, ब्रह्मादि वर्णों के निश्चय ही नाना प्रकार के कर्म योग का वर्णन किया गया, परंतु उनमें से एक बात सबसे बढ़कर, जिसने मन, वाणी और क्रिया द्वारा श्री हरि की भक्ति की, उसने बाजी मार ली, उसने विजय प्राप्त कर ली, उसकी निश्चय जीत हो गई, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। संपूर्ण देवेश्वरों के ईश्वर भगवान श्री हरि की भली भांति हरि आराधना करनी चाहिए। हरि नाम रूपी महामंत्रों द्वारा पाप रूपी पिचासों का समुदाय नष्ट हो जाता है। हरे पदिच्छड़म कृत्वा सदकृष्णमलाशया सर्वतीर्थ समागेहम लभते यन संशया। एक बार भी श्री हरि की प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुद्ध हो जाता है तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का जो फल होता उसे प्राप्त कर लेता, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मनुष्य हरि की प्रतिमा का दर्शन करके सब तीर्थों का फल प्राप्त करता तथा श्री विष्णु के उत्तम नाम का जप करके संपूर्ण मंत्रों के जप पा लेता है। दिव्यजनों, भगवान विष्णु के प्रसाद रूप तुलसी दल को सूंघकर मनुष्य यमराज के प्रचंड एवं विकराल मुख का दर्शन नहीं करता। एक बार भी श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता, उसका दूसरा जन्म नहीं होता। जिन पुरुषों का चित्त श्री हरि के चरणों में लगा, उनको प्रति मेरा बारंबार नमस्कार ही नमस्कार है। पुलकर, शपथ, चंडाल और भी जो कोई मलित जाति का मनुष्य है, वह भी यदि एकमात्र श्री हरि के चरणों में सेवा में लगे हुए हैं, वे तो वंदनीय और परम सौभाग्यशाली हैं। फिर जो पुण्यात्मा ब्राह्मण और राजर्षि भगवान के भक्त हो, उनकी तो बात ही क्या। भगवान श्री हरि की भक्ति करते हुए मनुष्य गर्भवास को दुख नहीं देखता। ब्राह्मणों, भगवान के सामने उच्च स्वर से उनके नाम का कीर्तन करते हुए नित्य करने वाला मनुष्य गंगा आदि नदियों की जल की भांति समस्त संसार को पवित्र कर देता है। उस भक्त के दर्शन, स्पर्श और उसके साथ वार्तालाप करने तथा उसके साथ प्रतिभाव रखने वाले मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता, इसमें तनिक संदेह नहीं। जो श्री हरि की प्रदक्षिणा करते हुए करताल आदि बजाकर मधुर स्वर मनोहर शब्दों में नामों का कीर्तन करता, उसने ब्रह्म हत्या आदि पापों को मान ताली बजाकर भगा दिया। जो हरि भक्ति कथा रूपी मुक्तिमयी अक्षय प्रयाग का श्रवण करता, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता। मुनिवरों, फिर उसके विषय में पापों का आशंका क्या रह जाती। महिषियों, श्री कृष्ण का नाम सब तीर्थों में परम तीर्थ है। जिन्होंने श्री कृष्ण नाम को अपनाया वे पृथ्वी को तीर्थ बना देते। इसलिए श्रेष्ठ मुनिजन, इससे बढ़कर पावन वस्तु अब कुछ नहीं। श्री विष्णु के प्रसाद भूत निर्मले को खाकर जो मस्तक पर धारण करता है और वह मनुष्य साक्षात विष्णु ही हो जाता, वह यमराज होने वाले शोक का नाश करने वाला होता है और वह पूजन और नमस्कार के योग्य साक्षात श्री हरि का स्वरूप, इसमें तनिक संदेह नहीं। जो उन अव्यक्त विष्णु तथा भगवान महेश्वर को एक भाव से देखते, उनका पुनः संसार में जन्म नहीं होता। अतः महिषियों, आप आदि अंत से रहित अविनाशी परमात्मा विष्णु और महादेव जी को एक भाव से देखो और एक समझकर उनका पूजन करो। जो हरि और हर को समान भाव से नहीं देखता, श्री हरि को दूसरा देवता समझता, वह घोर नरक में पड़ता। उन्हें श्री हरि अपने भक्तों में नहीं गिनते। पंडित हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चंडाल, यदि वे भगवान का प्यारा भक्त, तो स्वयं भगवान नारायण उसे संकटों से छुड़ाते। भगवान नारायण से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं जो पाप कुंज रूपी वन को जलाने के लिए दावन नल के समान हो। भयंकर पातक करने वाले मनुष्य कृष्ण नाम उच्चारण से मुक्त हो जाते। उत्तम व्रत को पालन करने वाले महिषियों, जगत गुरु भगवान नारायण ने स्वयं ही अपने नामों से अपनी अधिक शक्ति स्थापित कर दी।
नाम कीर्तन परिश्रम तो थोड़ा होता, किंतु फल इतना भारी प्राप्त होता है कि ये देखकर जो लोग इनकी महिमा का वर्णन तक उपस्थित करते, अनेक बार उपस्थित करते हुए अनेकों बार विषय में तर्क करते हैं और उसमें विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं, तो वे अनेकों बार नरक में चले जाते हैं। इसलिए हरि नाम की शरण लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्रभु अपने पुजारी को तो पीछे रखते, किंतु नाम जप करने वाले को छाती से लगाए रखते हैं। हरि नाम रूपी महान ब्रज पाप को पहाड़ में दीड़ करने वाला, जो भगवान की ओर आगे बढ़ते मनुष्य के वे ही पैर सफल हैं, वे ही हाथ धन्य कहे गए जो भगवान की पूजा में संग्रह रहते। जो मस्तक भगवान के आगे झुकता वही उत्तम अंग है। जीव भी वही श्रेष्ठ जो श्री हरि की स्तुति करता, मन ही वही अच्छी बात जो उनके चरणों में अनुगमन चिंतन करता, तथा रोए भी सार्थक कहलाते जो भगवान का नाम लेने पर खड़े हो जाते। इसी प्रकार आंसू वही सार्थक है जो भगवान की चर्चा के अवसर पर निकल आते। अहो संसार के लोग, भाग्य दोष से अनंत वंचित हो रहे हो, क्योंकि वे नाम उच्चारण मास से मुक्ति देने वाले भगवान का भजन नहीं करते। स्त्रियों के स्पर्श चर्चा से जिनके रोमांच हो जाता, श्री कृष्ण नाम लेने पे नहीं होता, वे मलिन तथा कल्याण से वंचित हैं। जो अचिंद्रिय और पुरुष शोकादि से व्याकुल होकर अनंत विलाप करते हुए रोते, किंतु कृष्ण नाम के अक्षरों का कीर्तन करते हुए नहीं रोते, वे तो महामूर्ख हैं। इस लोक में जीव पाकर जो कृष्ण नाम का जप नहीं करते, वे तो मोक्ष तक पहुंचने की सीढ़ी के लिए पाकर भी अवहेलनावश नीचे गिर जाते। इसलिए मनुष्य को उचित है वह कर्म योग द्वारा भगवान विष्णु की यत्नपूर्वक आराधना करे। कर्म योग से पूजित होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते, अन्यथा नहीं। भगवान विष्णु का भजन तीर्थ से भी अधिक पावन तीर्थ कहा गया। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से, उनका जो जल पीने से, उनमें गोता लगाने से मनुष्य जिस फल को पाता वह श्री कृष्ण के सेवन से प्राप्त हो जाता। भाग्यवान मनुष्य कर्म योग द्वारा श्री हरि का पूजन करते। अतः मुनियों, आप लोग परम मंगलमय श्री कृष्ण की आराधना करो। हरे कृष्णा।